ओम शांति। खुद पर विश्वास करना सीखो, जो चाहोगे वो मिलेगा। आज दुनिया में देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या कोई भी वैज्ञानिक हो, जो भी आज बड़ी-बड़ी पोस्ट पर हैं, उन सब ने यही कहा है कि खुद पर विश्वास करो। अगर खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और स्वयं परमपिता परमात्मा भी यही कहते हैं कि खुद पर विश्वास करो, परमात्मा में विश्वास रखो, तो आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ 5 पॉइंट बताते हैं, जो आप अपने जीवन में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी आंतरिक शक्ति आप जगा सकते हैं और अपने सपनों का जो पीछा करने का साहस है, वो पैदा कर सकते हैं आप अपने विश्वास से। आपका विश्वास ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बहुत आगे ले जाएगा। हमारे अंदर देखिए एक ब्राइट शक्ति होती है, जिसे सबकॉन्शियस शक्ति है वो कहा जाता है, जिसको अवचेतन मन कहा जाता है, उसकी शक्ति कहा जाता है। और उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन आउटर वर्ल्ड जीतने के लिए हमें इनर वर्ल्ड को जीतना होगा, उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि अगर आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर रहे तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी। तो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं, बताते हैं, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सब लोगों के साथ सब के पास वो कुदरती शक्ति है, लेकिन बहुत सारे लोग उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब अपने दिमाग से चीज़ों को समझने का, देखने का तरीका बदल देते हैं। बस यही वो पावर है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं, पहले ही एक बार आपको बताई थी। बहुत सुंदर एक व्यक्ति था, उसने 2 पक्षी बहुत सुंदर खरीदे और उसने अपने गार्डनर से कहा कि इन दोनों को आप ट्रेन कीजिए। थोड़े दिन के बाद उस गार्डनर ने देखा कि एक पक्षी तो उड़ना सीख लिया है, दूसरा जो पक्षी था वो अपना घोंसला नहीं छोड़ता था, वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वो हमेशा डाली पर बैठा रहता था। उस गार्डनर ने उस पक्षी को उड़ाने की, सिखाने की बहुत कोशिश की कि उड़ना सीख जाए, चलना सीख जाए, लेकिन वो पक्षी उड़ना ही नहीं चाहता था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, एक दिन मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी और एक साथ आसमान में उड़ रहे हैं। तो उसने पूछा अपने गार्डनर से कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस गार्डनर ने कहा कि साहब मैं क्या करता, मैंने इस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन ये कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था, ये कभी उड़ा ही नहीं। इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस डाली पर ये पक्षी रोज़ बैठा रहता था, 24 घंटे बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार से ज़्यादातर इंसान, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा दुखों के साथ चिपके रहते हैं, उसी डाली पर बैठे रहते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि इन दुखों के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख आएगा, नकारात्मक सोच भी आएगी, वो आपके ऊपर हावी होगी। लेकिन उस समय आपको ब्रह्मांड की शक्ति पर, ईश्वरीय शक्ति पर आपको भरोसा करना सीखना है कि आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा से वो शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है। हमें बस विश्वास करना होगा, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बस समय थोड़ा सा दीजिए। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई दुख आता है, तो 2 बातें होती हैं। पहली बात तो अपने मन की बात को आप सुनिए, निराशा के समुद्र में डूबे रहिए,
और दूसरी बात, उस दुःख को ख़त्म करने के रास्ते शुरू कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए और मेडिटेशन के रास्ते पर जाइए जो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। मेडिटेशन एक वो शक्ति है, वो पावर है जो परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, और जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमें हर समाधान मिलता है, हर समस्या का समाधान हमें मिलने लगता है। मेडिटेशन से हमें वो ऊर्जा मिलती है, वो शक्ति मिलती है जिससे हम ऊर्जावान बन जाते हैं, और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। हमें पॉजिटिव रहने का एक ज़रिया मिल जाता है, क्योंकि जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिटेशन का पता नहीं होता है, तब तक हमारा माइंड ताजगी महसूस नहीं कर पाता है। और मेडिटेशन करने से रोज़ ही हम तरोताज़ा रहते हैं, जिससे हमें बहुत पावर मिलती है। और फिर हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव संकल्प करता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता ही नहीं है। और जब नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो नेगेटिव बनेंगे नहीं। इसलिए आप रोज़ सुबह मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर कीजिए। और देखिए, हमारे दिमाग में वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देती है। और फिर जब आप एक गोल के बारे में सोच लेंगे, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, तो आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मानने लगेगा। जिस चीज़ को आपकी ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज़ डेफिनेटली घटती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप फेल हो जाएंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो यकीन मानिए, वापस वही सिचुएशन आएगी जो नेगेटिव होगी और आपके हाथ में आने लगेगी। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल देते हैं तो वो किसी न किसी तरह से तैर करके और उस तालाब से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को तालाब में डाल देते हैं जो तैरना नहीं जानता हो, तो वो बहुत जल्दी डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जानवर को ही विश्वास होता है कि वो तैर करके पार कर सकता है। चाहे उसे तैरना ना आता हो, वो पार कर जाता है। बल्कि इंसान को भी तैरना नहीं आता है और वो मन में अपने विश्वास कर लेता है कि मैं सच में नदी को पार नहीं कर सकता है, इसलिए वो डूब जाता है। यानी कि इंसान ऐसे में भी नेगेटिव ही सोच रहा होता है कि अब मैं गिर चुका हूँ, पानी के अंदर आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब तो मुझे तैरना नहीं आता है। और वो नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करता है और वो डूब जाता है। और वो जानवर जिसे तैरना नहीं आता वो फिर भी पार कर जाता है। नेगेटिविटी से और नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहना शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी में चेंज आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात आपको बताएं कि भावना जो है इंसान की सक्सेस का मूल मंत्र है। जब भी कोई व्यक्ति विश्वास और भावना से कनेक्ट कर देता है तो उसे जो भी काम वो करने जाता है वो सक्सेस ही होता है, उस काम में सक्सेस होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके जीवन का कोई भी टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट से मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं, आपके अंदर फीलिंग्स की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत होगी तब आप और भी ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन भावना भी मिल गई, इमोशंस भी आ गए तो फिर कमाल ही हो जाएगा। आपने देखा होगा और देखते ही हैं कि जब भी कोई बड़ी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो गरीब परिवार के बच्चे कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि हमारे माता पिता अभाव में जी रहे हैं। अब अभाव देखते हैं तो उनके अंदर भाव पैदा हो जाता है और वो दिन रात यही सोचते हैं कि माता पिता के कष्टों को, दुखों को कैसे दूर करना है, कैसे गरीबी को दूर करना है। वो जीवन का एक ही टारगेट बनाते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, वकील बनना हो सकता है, सीए बनना हो सकता है। लेकिन वो कमाल कर जाते हैं जिसके अंदर भावना नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है,
वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको विश्वास भी जगाना होगा, आपको भावना भी जगानी होगी। जिस भी सपने को आप पूरा करना चाहते हैं उसके साथ एक इमोशनल करेक्ट बैठाना होगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आसानी से होने लगेंगी। अगली बात, इमेजिनेशन। एक बड़े बिजनेसमैन ने अपनी कहानी बताई और उसने बताया कि कैसे मैं अपनी शुरुआत एक छोटे से स्टोर से कर रहा था। उसने की छोटे से स्टोर से, लेकिन उसने बड़े बड़े सपने देखना शुरू किया। उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने एक छोटा सा स्टोर डाला, लेकिन मेरे अंदर चलता रहता था कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और मेरी कंपनी पूरा माना देश में फैली होगी, साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह मेरी ब्रांचेस होगी। मैं मन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखता था, स्टोर्स की पिक्चर्स बनाता था और एक प्रैक्टिस बहुत रेगुलर और डिसिप्लिन में करता था, कंट्रोलिंग इमेजिन के साथ करता था। मैं जानता था कि रेगुलर कंट्रोल और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। इससे उन्होंने अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील किया, जिससे काम करने की इम्प्रेशन मोटिवेशन मिलती रही और प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से सब कुछ अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी जो उन्होंने कंट्रोल इमेजिन की थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया और अपनी टीम को रियलिटी बना लिया और सब कुछ पा लिया। कंट्रोल इमेजिन का मतलब है कि आप नियंत्रण में रख कर के कल्पना करना शुरू कीजिए, अनुशासित होकर कल्पना करना शुरू कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसको प्राप्त ना कर लें, उसको आप हासिल ना कर लें। उस बिजनेसमैन ने कहा कि अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में हमेशा देखिए, वो बहुत आसान है। जब ये सब आप करने लगेंगे तो जो डर है आपके अंदर, जो नेगेटिविटी है, वो भी आपसे दूर हो जाएगी और आपके आसपास नहीं आएगी। बस आपको जो फाइनल रिजल्ट है उसको कंट्रोल वे में इमेजिन करने की पावर को जगाना है। और अगर आपने वो पावर जगा ली, अगर आप एक अनुशासित तरीके से लगातार इमेजिन करते रहें कि बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज होने जा रहा है, मेरे आसपास की चीज़ों को बदलने जा रहा हूँ, मेरे आसपास सब कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो कंट्रोल इमेजिनेशन है वो कमाल करके आपको दिखाएगी। और अगली बात है पावर ऑफ बिलीव, यानी कि एक ऐसा शस्त्र जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। हम इंसानों के अंदर विश्वास करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हम पॉजिटिव रास्ते को हमें नहीं छोड़ना है, पॉजिटिविटी के साथ ही हमें अपनी सोच को, विश्वास को और हमें बढ़ाना है। अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिसको टीबी नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तो जो दोस्त का बेटा था वो अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया और वहाँ जो पादरी थे उन्होंने एक क्रॉस दिया और कहा कि इस क्रॉस को अपने पिता को स्पर्श करवा देना और उनकी जो जानलेवा बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि फादर ने वो क्रॉस दिया था और वो दोस्त का बेटा गया और अपने पिताजी को वो टच करवा दिया और जैसे ही टच करवाया और कमाल ये हुआ कि वो ठीक हो गए। अब बाद में उसे पता चला कि जो क्रॉस उसने स्पर्श करवाया था, जिस क्रॉस की वजह से उसके पिताजी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो तो बाजू की गली में ही मिलता है। यानी कि वो सिर्फ विश्वास की शक्ति थी। उसे चर्च के फादर ने कहा था कि बस इसको अपने पिताजी को टच करवा दो और आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो विश्वास के साथ गया और यकीन मानिए, अगर आपने किसी चीज़ में विश्वास जागृत कर लिया तो विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। विश्वास से ही आप अपनी लाइफ में सम्मान पा सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं।
तो आप अपने अंदर विश्वास की शक्ति से और ईश्वर में विश्वास रख कर के चलते हैं, आस्था रखते हैं, तो आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस आपको पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव सोचना है और जो आप चाहते हैं सिर्फ़ उसी पर आपको ध्यान देना है और नेगेटिविटी को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना है, अपने अंदर नेगेटिव नहीं सोचना है। ओम शांति।